नमस्ते दोस्तों, मेरे हाथों में जो आप ये पत्ता देख रहे हैं ये अरबी का पत्ता है और इससे एक स्वादिष्ट डिश तैयार की जाती है जिसे हम अपने पहाड़ी भाषा में गुंडुल, पतिउड़ इस तरह से बोलते हैं और बाकी क्षेत्र के हिसाब से नाम भी बदलते रहते हैं। इसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से बोला जाता है। और ये जो पत्ता आप देख रहे हैं ये इस समय पतिउड़ बनाने के लिए, गुंडुल बनाने के लिए पूरी तरह परफेक्ट तैयार हो चुका है। जुलाई से अगस्त के महीने में यह पतिउड़ बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं अच्छी तरह से। जिस तरह हमें पतिउड़ बनाने के लिए पत्ते चाहिए होते हैं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, तो अब मेरे खेत में भी अब ये अरबी के पत्ते अच्छी तरह से पतिउड़ बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। भी अपने खेत से अच्छे अच्छे पत्ते चुन के लाती हूँ और पतिउड़ की रेसिपी आज हम तैयार करेंगे। तो चलिए अब मैं तैयारी कर रही हूँ पतिउड़ बनाने की। और इनको धुल के जो इनकी नीचे वाली टहनी थी वो भी मैंने हटा दी है। और अब पत्तों की जो ये पीछे वाली डंठल है, इस सारी मोटी डंठल को हम सभी पत्तों से हटा देंगे। पत्तों से मैं इस मोटी वाली डंठल को इसलिए हटा रही हूँ ताकि जब मैं इसे रोल करूँगी पतिउड़ बनाने के लिए तो ये कोई दिक्कत ना करे, इसलिए मैं इन्हें काट रही हूँ। इसके लिए अब मैं घोल तैयार कर रही हूँ बेसन का। और उसके लिए मैंने इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ कूट के और कुछ हरी मिर्च काट के इसमें डाली हैं। और मसाले में मैंने इसमें नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर और जो हमारा रोज़ का इस्तेमाल वाला सब्जी का मसाला है वही मैंने इसमें डाला है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये घोल तैयार किया है। घोल को मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगी कि इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर पत्तों पे अच्छी तरह से लग नहीं पाएगा, और ज़्यादा पतला रहेगा तो फिर ये पत्तों पे लगाते समय बह जाएगा और हमारे पतिउड़ भी ज़्यादा पतले हो जाएंगे। अब घोल मैंने तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने जो ये पत्ते रखे हुए हैं साफ करके, अब मैं इनमें कुछ हल्के हाथों से इस तरह से बेलन घुमाऊंगी ताकि ये थोड़ा नरम पड़ जाएंगे और पतिउड़ बनाते समय हमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा बेलन इनमें घुमा रही हूँ। अब मैं जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है इस तरह से पत्ते में एक एक करके लगाती जाऊंगी। और अब हम पत्तों को इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट साइड रखते जाएंगे और उनमें पेस्ट लगाते रहेंगे। जो ये पेस्ट है इसे कम ज़्यादा हम अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद है तो हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसे कम भी रख सकते हैं। अब जैसे मैं मीडियम पसंद करती हूँ तो मैंने इसमें मीडियम तरह का ही मसाला लगाया है। अगर आपको ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद है तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मसाला ऐड कर सकते हो। और पेस्ट मैंने इसमें इसलिए भी कम लगाया है ताकि इनमें पत्तों का स्वाद बरकरार बना रहे। रोल इसका इस तरह से बनाना है कि इसको इस तरह बराबर दोनों हिस्सों में मोड़ के इस तरह से, और फिर इसे धीरे धीरे मोड़ते हुए और अपनी तरफ खींचते हुए इसे इस तरह से इसका रोल तैयार कर लेना है। इसे अब और टाइट करने के लिए मैं इसे इस धागे से मजबूती से बांध दूंगी टाइट करके, फिर ये बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो जाएंगे। और फिर सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा भी तैयार कर लूँगी। अब इन्हें पकाने के लिए मैं कुकर में रख रही हूँ
और वैसे स्टीम से भी पक जाते हैं। अपने अपने तरीके से किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं। मैंने कुकर में थोड़ा तेल डाला और चाहे तो नीचे से कोई चम्मच या कोई इस तरह से भी रखा जा सकता है ताकि थोड़ा नीचे जलने का खतरा ना रहे। लगभग 10 मिनट लो फ्लेम में रखने के बाद जब मैंने इन्हें चेक किया तो ये लग रहा है कि अब अच्छी तरह से पक गए हैं। और इसके लिए हम इनमें कोई नुकीली चीज़ इस तरह से लगा के भी पता लगा सकते हैं। अब पतौड़ मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं और अब मैं इन्हें लगभग 5-6 घंटे रखने के बाद खाने के लिए तैयार कर रही हूँ। अब मैं इन्हें छोटे छोटे पीसों में काटूंगी। इस तरह से जो मैंने इसमें ये धागा बांध रखा है उसको मैंने हटा दिया और अब मैं इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। इसकी जो एक हल्की वाली बाहर वाली परत थी वो थोड़ा जली है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ठीक है। इस तरह से मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं।